हेलो एवरीवन। तो मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली मैंने बनाया है जो कि आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। क्या होता है कि कोई रेस्टोरेंट है और कोई बेकरी है, मतलब कुछ भी हो सकता है जहाँ पे हम एक मेन्यू होता है हमारा, जिसमें हम कस्टमर को बताते हैं ये सामान है हमारे पास हमारे रेस्टोरेंट में और इसका प्राइस ये है। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हो तो उसमें देखते हो, ओके, कढ़ाई पनीर इतने रुपए, हाफ कढ़ाई पनीर इतने रुपए ये। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। स्टार्टर में क्या है, ठीक है, और लंच में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है, टी में क्या है, ये सब चीज़ें। तो उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि सारी चीजें हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती है रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी शॉप पे। तो हमें वो डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है, और अगर मैनुअली हम करते हैं इसको, ठीक है, तो वो काफी टाइम ले लेता है हम लोगों के लिए। मान लो 10 आइटम है हमारे मेन्यू में, ठीक है, 10 में से आज दो नहीं है, तो फिर हम कस्टमर को क्या बोलेंगे कि ये दो नहीं है। तो इससे अच्छा ये है ना कि अपडेटेड मेन्यू ही उनको प्रोवाइड करो हमेशा। तो उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए मैंने ये एक टूल बनाया विद इन एक्सेल। और ऐसा नहीं है कि ये एक्सेल है तो एक ही बंदा काम करेगा और यहीं पर ही रहेगा। आप इसको सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे प्लेस कर सकते हो और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा फ्रंट एंड रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो इसकी फंक्शनैलिटी मैं बताता हूँ क्या है। डेटाबेस सेलेक्ट करना है जहाँ पे मेन डेटाबेस है हमारा, जिसमें सारे मेन्यू आइटम है हमारे। इसको डाउनलोड करना है, इंपोर्ट करना है इंफॉर्मेशन को, फिर कुछ भी चेंजेस करना है कर लो और जनरेट रिपोर्ट कर लो, जो रिपोर्ट हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर जो भी हमने चेंजेस किया है उसको सेंट्रल डेटाबेस में अपडेट कर दो वापस जाके। अभी मैं दिखाता हूँ क्या है। अगर मैं जनरेट रिपोर्ट पे जाता हूँ, हमारे पास कुछ आइटम्स है, इतने ही आइटम है। ड्रिंक कैटेगरी में हॉट, उसमें आइटम का नाम ये है, और कब ऐड किया था हमने ये मेन्यू में, मेन्यू में रखना है नहीं रखना, यस नो ऑप्शंस, और प्राइस क्या रहेगा। कभी भी हम अपडेट कर सकते हैं इसको। अभी इतना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, अपडेटेड वाला डेटाबेस से मेन्यू लेके आता हूँ। सेलेक्ट डेटाबेस, डेटाबेस कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा एक एक्सेल फाइल होगी जो यहाँ पे हम कहीं पे भी रख सकते हैं ऑनलाइन। उस पे गूगल ड्राइव पे रख सकते हो, शेयर पॉइंट पे रख सकते हो, मैंने गूगल ड्राइव पे रखी हुई है। तो गूगल ड्राइव पे जाओ और उस फाइल को सेलेक्ट कर लो। किसी भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हो वो चलेगा, ठीक है। तो मेरे पास एग्जांपल्स में जाता हूँ, मेन्यू में जाता हूँ। ये मैंने मेन्यू डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया। अब मैं करता हूँ इसको लोड। जैसे मैंने ये लोड किया और अब मैं जनरेट रिपोर्ट पे जाता हूँ, तो डेटाबेस से सारी एंट्रीज उठ के मेरे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यहाँ से आपको मेन्यू में क्या रखना है क्या नहीं रखना है उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। ऑन मेन्यू यस, ठीक है, यस है, और इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। प्रिंट मेन्यू, कुछ भी, सिर्फ आपको हो सकता है किसी दिन आपके पास कुछ ही कैटेगरी हो, डेजर्ट हो और इसमें पेस्ट्री हो, ठीक है, इन दोनों की रिपोर्ट जनरेट करनी है। प्रिंट मेन्यू करो सीधे सीधे। प्रिंट करते हो आप, आपके पास एक एक्सेल फाइल ओपन होके आ जाएगी जो कि इस तरीके से खुलेगी। मेन्यू, केक में ये है, पेस्ट्रीज में ये है। बंद कर देते हैं इसको और कस्टमर को दे सकते हो। ऐसे ही कोई भी चेंजेस अगर करने हो, जो जो भी चीज़ें आपको मेन्यू में रखनी है, क्लियर फिल्टर करना है क्लियर रखो, सब कुछ रखना है तो सब कुछ करो और इसको जनरेट कर दो। इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा ये टूल, और बहुत ही बेहतरीन। केक में ये सारे आइटम्स है हमारे पास, वेट क्या है आइटम का, कितना प्राइस है, डेजर्ट में क्या है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ये कर सकते हो, जो भी देना है आपको इन्फॉर्मेशन वो डाल सकते हो, ठीक है।
चलते हैं वापस। अगर हमें कोई आइटम अपडेट करना है इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन आएगा हमारे पास कैटेगरी सेलेक्ट करने का, किस कैटेगरी में आपको ऐड करना है, एडिट करना है कुछ भी। मैंने पेस्ट्री कर ली। पेस्ट्री जैसे ही करेंगे तो उसके सब कैटेगरी ओपन हो जाएगी अपने आप ही। अगर मैं करता हूँ डेजर्ट, डेजर्ट के सब मेन्यू ओपन हो जाएंगे। डेजर्ट मैं करता हूँ ड्रिंक, तो ड्रिंक के सब कैटेगरी, हॉट या कोल्ड। और यहाँ पे एस की यूनिक आईडी भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। यहाँ पे मैं डालता हूँ आइटम का नाम टी। ये यहाँ पे हमें अपने आप बताएगा कि टी नाम का इस वाले कैटेगरी में कोई वो नहीं है, आइटम नहीं है। तो न्यू एंट्री। अब न्यू एंट्री करता हूँ तो ये बोलेगा प्राइस डालो, बिना प्राइस के एंट्री नहीं मिलेगी। प्राइस डाल देता हूँ मैं। और मेन्यू में रखना है इसको अभी या नहीं रखना है, हमने कर दिया यस। यस। और हम अगर मॉडिफाई एंट्री पे जाते हैं तो बोलता है क्लिक ऑन ऐड न्यू एंट्री, बिकॉज ये नया आइटम है हमारे पास मेन्यू में ऐड करने के लिए। तो न्यू एंट्री करते हैं, ये रिकॉर्ड हो गया है। वापिस जाते हैं, जनरेट रिपोर्ट पे जाते हैं। ड्रिंक में हमने ऐड किया था, और हॉट कैटेगरी में ये टी आ गया हमारे पास। अब इसको रन करो और मेन्यू जनरेट कर लो अपना कस्टमर को देने के लिए। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और भी अगर मैं बताऊं, वापस जाते हैं और आइटम ऐड करते हैं हम। और आइटम ऐड करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, केक मेन्यू, और आइटम नेम दोबारा से टी डालते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है अभी, आइटम एग्जिस्ट इन अदर कैटेगरी। मतलब कि ये टी ऑलरेडी है वहां पर, यूनिक जो आइटम है, लेकिन किसी और कैटेगरी में है। अगर इसको अपडेट कर, इसको ऐड करेंगे तो ऐड नहीं करने देगा। चलो प्राइस भी ऐड कर देता हूँ मैं, 50 कर देता हूँ। और मेन्यू में रखना है, यस रखना है मुझे। एड न्यू एंट्री, आइटम एग्जिस्ट इन अदर कैटेगरी। ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ ऑप्शन रहेगा मॉडिफाई करने का, कि इस टी को इस वाली कैटेगरी में डालना है पहले वाली से हटा के, तो मॉडिफाई कर सकते हैं हम। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ड्रिंक में डाला था हमने, हॉट वाली कैटेगरी में डाला था टी कोल्ड। आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पे, हम ऐड नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, हम इसको सिर्फ मॉडिफाई कर पाएंगे। हॉट में डाला था पहले, अब हम इसमें डाल, और इसका 52 प्राइस था लास्ट टाइम, हम इसको डालना चाह रहे हैं कोल्ड कैटेगरी में। मॉडिफाई करो, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। यहाँ पे गए, जनरेट रिपोर्ट में गए, और ये टी हमारा कोल्ड वाली कैटेगरी में आ गया है। अब एक नया ऐड किया है। अब हम चाहेंगे कि हमारा जो सेंट्रल डेटाबेस है वो भी अपडेट हो जाए। सेंट्रल डेटाबेस में गए, अपडेट किया, और सेंट्रल डेटाबेस भी अपडेट हो गया। अब कोई भी अपने सिस्टम पे खोलेगा और इस मेन डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। मतलब एक रेस्टोरेंट में अगर 10 सिस्टम है, 10 के 10 इससे कनेक्टेड है, तो किसी एक यूजर ने एंट्री की है नहीं, या कुछ चेंजेस किया, वो सब के सब पे शो करेगा। इस तरीके से वर्क करता है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट करना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। नई वीडियो में मिलेंगे किसी और नए आइडिया के साथ। थैंक यू।